नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में सरकार बनते ही कई मामलों में एक साथ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। इधर बीजेपी भी लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी हमेशा संगठन में बदलाव को लेकर लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। बिहार को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाल ही में नितिन नबीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जो इसकी चर्चा देश भर के हर मंच पर हो रही है। चर्चा को लेकर सिलसिला अभी थमा भी नहीं है। उसके तुरंत बाद संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। संजय सरावगी को क्यों चुना गया, सियासी गलियारों में इस पर भी बातचीत की जा रही है। अलग अलग तरह से लोग तर्क दे रहे हैं। खैर, ये तो थी बीजेपी की बात, जहां बदलाव हैरान करने वाला होता है। लेकिन बिहार में नई सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो कुछ लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं। पर्चाधारियों की वर्षों पुरानी मांग पर अब नीतीश सरकार कड़ा एक्शन लेने जा रही है। बिहार के कई जिलों से शिकायत मिली है कि आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नहीं हो पा रहा, और उसका सबसे बड़ा कारण है दबंगई। कुछ दबंग है जो आवंटित जमीन पर कब्जा तो दूर की बात है, वहां जाने तक नहीं देते। ये समस्या यहाँ के लोगों के लिए कोई नई नहीं है। लालू राज में खूब फली फूली, लेकिन सुशासन बाबू के राज में अब पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाई। तो अब इनके खिलाफ बिहार की नई सरकार अब कड़ा एक्शन लेने जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार की ओर से ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी शुरू किया गया, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से आवंटित जमीनों का लेखा जोखा दुरुस्त किया जा रहा है, और बंदोबस्त भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि बंदोबस्त की गई भूमि पर दखल देकर कब्जा दिलाने के लिए नीतीश सरकार प्रतिबद्ध है, और उस पर समय रहते काम किया जाएगा। बिहार सरकार के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST परिवारों को दी गई सरकारी जमीनों से यदि कोई भी निजी व्यक्ति बेदखल किया जाता है तो इसे अब गंभीर अपराध माना जाएगा। यही नहीं, भूदान से मिली जमीन या फिर ग्राहक की खरीदी गई भूमि पर कोई दबंगई से हासिल करना चाहेगा तो सरकार उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया है। इसके मुताबिक पर्चाधारियों को जल्द से जल्द दखल देकर जमीन पर कब्जा दिलाया जाएगा, और उसके लिए 100% दखल देहानी सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया है। अब आइए आपको बताते हैं कि ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी है क्या, और इस पर काम कैसे किया जाएगा। तो देखिए, दखल दिहानी एक ऐसा संवैधानिक और कानूनी संरक्षण का प्रावधान है जो जमीन के मालिक के लिए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 46 में SC/ST के हितों की विशेष रक्षा का प्रावधान है। इसके अलावा SC/ST संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3F में इनकी जमीनों पर अवैध कब्जा दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब इसे लेकर सरकार सतर्क है, और भूमि से संबंधित बेदखली मामलों के निपटारे को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जमीनों से अवैध कब्जे को छुड़ाने में बिहार सरकार संवेदनशील होकर संज्ञान लेगी, और मामला बनता है तो त्वरित कार्रवाई भी करेगी। तो देखिए, बिहार में दबंगों का कहर रहा है, और सबसे ज्यादा जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर वहां के लोग अक्सर परेशान रहे हैं। कुछ लोगों ने तो आशा ही छोड़ दी थी कि जमीनें उन्हें कभी मिल भी पाएंगी। इसलिए पूरे मामले पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि गरीब परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गई भूमि पर उनका दखल कब्जा सुनिश्चित करना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में कमजोर वर्गों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के माध्यम से पर्चाधारियों को शीघ्र न्याय दिलाने का निर्देश जारी किया गया है, और हमारा लक्ष्य है कि एक भी पात्र परिवार अपनी आवंटित भूमि से वंचित न रहे। ये केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना है। बिहार की डबल इंजन सरकार हर हाल में गरीब, वंचित और पर्चाधारी परिवारों के साथ खड़ी है। बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले सभी भूमाफियाओं के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई शुरू हो गई है, और गरीब लोग तो सरकारी जमीन जल्दी ही खाली कर देंगे, कब्जा हटने लगेगा। लेकिन मोकामा ब्लॉक और घोसबरी ब्लॉक सरकार के लिए अब भी चुनौती बने हुए हैं।
आपको बता दें कि इसके पहले भी गरीबों के बीच दशकों पूर्व जमीन का पर्चा का वितरण कर अब तक शासन प्रशासन दखल दिलाने का सरकारी वादा था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। बिहार सरकार ने ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी के तहत 31 मार्च 2016 तक सभी बेदखल लोगों को जमीन पर दखल दिलाने का निर्णय तो लिया था, लेकिन अंचल के अधिकारियों की उदासीनता के कारण ये कार्य पूरा नहीं हो सका था। भूदान जैसी योजनाओं के लिए 37,745 पर्चाधारियों के मामले उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन प्रशासन ने 1430 बेदखल लोगों की सूची तैयार की। उसमें कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग आज भी दखल पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। चिन्हित लोगों में मात्र 557 को ही दखल दिलाया जा सका है। अन्य मामलों को न्यायिक प्रक्रिया का बहाना बनाकर छोड़ दिया गया। तो अब तक कछुए की चाल से चलता रहा ऑपरेशन दखल दहानी क्या अब रफ्तार पकड़ेगा? ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल अगर सरकार संज्ञान लेकर इसका जितनी जल्दी निपटारा करेगी, जनता का भरोसा सरकार पर बनेगा। और अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के निर्देश के बाद इस पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है, या फिर पूरा ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी प्रशासन की सुस्त चाल की भेंट चढ़ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।